एसएलसी श्री शुभजीत घोष साहब सीजीएम स्टेज को आसवे। दीनबंधु सोरेन सीजीएम गेल अनुरोध करी स्टेज को आसवे। श्री संजय शर्मा स्टेट हेड एलपीजी ओडिशा एंड झारखंड रिक्वेस्टिंग हिम टू कम टू द डायस प्लीज। श्री अभयंकर दास डीजीएम रिटेल एचपीसीएल रिक्वेस्टिंग हिम टू कम टू द डायस प्लीज। आजिकार मुख्य अतिथि श्रीजुक्त पद्मविभूषण श्री रघुनाथ महापात्र तांकर बहुमूल्य समय आम पाखे देइछंती। आमे से अशेष कृतज्ञ। मु अनुरोध करी सीजीएम सार को से गोटे प्रेजेंटेशन उत्तर दे संबर्धना करेंगे। रिक्वेस्टिंग शुभजीत सर टू शुभदीप प्रज्वलन समय आस जाइए। आम बर्तमान एनलाइटन करवा सार को अनुरोध करवा विनम्र सहकारे काइंडली टू लाइट द कैंडल। समस्त मंचासीन अतिथिवृंद को अनुरोध करी दीप प्रज्वलन कर सभार स्वागत आरंभ करें। समस्त अतिथिवृंद को अनुरोध करी पुणी मंचासीन होगापाई। धन्यवाद। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 इट इज नॉट ओनली नाउ लिमिटेड टू ए महोत्सव, इट इज़ नाउ ए रिवोल्यूशनरी जनजागरण हम लोग जो किए हैं उसी का एक प्रयास है। ये आगे बहुत हम बढ़ाएंगे, उसके बहुत कार्यक्रम करेंगे। जो कार्यक्रम करेंगे उसके ऊपर में आलोचना होगा। बट अभी हम अनुरोध करेंगे ये जो सक्षम 2021 का शपथ पाठ है अनिरुद्ध जामज्योति जी को अनुरोध करेंगे, वो शपथ पाठ करेंगे। रेस्पेक्टेड श्री जामज्योति सर, हम लोग अभी शपथ पाठ करेंगे। अभी फोल्डर मध्य समस्त प्लेज गुड़ा रही। सभी शपथ लेंगे। हम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने सभी कार्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण हेतु सतत प्रयासरत रहेंगे ताकि देश की प्रगति के लिए आवश्यक इन सीमित संसाधनों की आपूर्ति अधिक समय तक संभव हो सके। आदर्श नागरिक होने के नाते हम पेट्रोलियम पदार्थों के व्यर्थ उपयोग को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर वातावरण सुनिश्चित कर एक नए व स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके। थैंक यू।
शपथ पाठ ପାଇଁ धन्यवाद देवी। वर्तमान सभा को आगे बढ़ावा ପାଇଁ आमे चेष्टा करिबा। हिज एक्सेलेंसी ऑनरेबल गवर्नर प्रोफेसर श्री गणेशी लाल has given a very good audio visual message on this Sakhyam 2021 perspective. महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर श्री गणेशी लाल तांकर वार्ता वीडियो माध्यम देइछंती सक्षम 2021 संदर्भ में आम ताको बर्तमान बजाइवा आदेश दबा। ऑडियो विजुअल मेसेज ऑफ हिज एक्सेलेंसी ऑनरेबल गवर्नर। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि सक्षम 2021 अर्थात संरक्षण क्षमता महोत्सव 1 month long campaign drive they are going to celebrate under the banner of Ministry of Petroleum and Natural Gas, Petroleum Conservation and Research Association। सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट है कि कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल एनर्जी, फ्यूल एनर्जी को बचाने का विषय है। इसके गर्भ में दो बातें बड़ी साफ साफ हैं जो मुझको लगता है, वह है एक भारत श्रेष्ठ भारत और दूसरा है आत्मनिर्भर भारत। मैं एक बात कहना चाहूंगा सबसे पहले कि 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि ये पूरा कॉस्मस, ये पूरा ब्रह्मांड 92 बेसिक एलिमेंट से बना है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, एक्सेट्रा। एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल, ये अविनाशी तत्व हैं, इनका विनाश नहीं होता है। लेकिन आज 20वीं शताब्दी के बाद वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे हैं कि ये सभी जितने प्रकार के तत्व हैं, 92 प्रकार की जितनी भी एनर्जीज हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम वन सिंगल एनर्जी, एक ही एनर्जी के द्वारा इनका प्रतिपादन होता है। चाहे वह फिर सोलर एनर्जी हो, चाहे वह न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे वह स्पिरिचुअल एनर्जी हो और चाहे वह फ्यूल एनर्जी हो, ये सभी ऊर्जाएं एक ही स्रोत से आती हैं। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए while talking of conservation of fuel energy and preparing the country people for all that, it is imperative, it is bounding that one should consider that all sorts of these energies are interconnected। ये सभी प्रकार की ऊर्जाएं आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। Dualism is an illusion। ये जो द्वैत होना है कि ये अलग एनर्जी है, ये अलग एनर्जी है, ये भ्रम है। रियलिटी इज नॉट ड्यूअल बट वन। वास्तविकता जो है वो द्वैत नहीं है, वो वास्तव के अंदर एक है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की जितनी एनर्जीज हैं, हम चाहते हैं कि वो एनर्जीज इजी बने, इफेक्टिव बने, एफिशिएंट बने, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि this will protect the national economy, this will provide the healthy environment to all forms of human life, this will reduce the import bill and this will sustain the ecosystem, and to cap it all, सबसे बढ़कर जो बात होगी, it will take us, lead us to a way, a path of life जहां पर सेल्फ डिपेंडेंस होंगे, हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आत्मनिर्भरता चाहिए। We are far interdependence, of course, no doubt, but self-dependence is must, so that nobody should exploit nobody else. One in all in one, that is one Bharat, Shrestha Bharat. इसलिए I would request on this day and appeal, make a fervent appeal, ardent appeal to the farmers, to the youth, to the students, to the LPG consumers, to the drivers, to the industrial units, to the social media platforms, everything else. They should be one. They should come together
chalk out different types of activities, say talks, say debates, cycle rally, etc. So many things can be chalked out, so many things can be thought of, so that this burden, this ecosystem, this equilibrium, this equanimity, this peace and harmony of the nature with the society, with the humanity, with the world at large should sustain. For that, it is very essential that optimum utilization of this energy should be done. After all, energies are nothing else but one source, they are coming from one source. I would like and I would request one and all, one in all and all in one, that we should come forward and take up the cudgels to meet this challenge. Rather, I would call it Petroleum Challenge and Research Association. We should chalk out activities in such a fashion that the burden, the state exchequer should be diminished to the extent that I become self-dependent. आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना देश के माननीय प्रधानमंत्री ने दी है, उसको चरितार्थ करने के लिए ये संरक्षण क्षमता महोत्सव अपने आप में एक बहुत बड़ा उपयोगी उपक्रम है. मैं अपनी कैपेबिलिटीज को, कैपेसिटीज को जानता हूं. All the disorders can be dispelled because I can put my life in order. I can be at ease, throwing away all the diseases. मेरे में ये क्षमता है कि मैं ये कर सकता हूं, सब डिसऑर्डर्स को, सब डिजीजेस को परे कर सकता हूं. तो क्यों नहीं हम सब मिलकर, आफ्टर ऑल वी आर वन, सब मिलकर इस कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल एनर्जी को इतना कम कर दें कि भारत इसमें आत्मनिर्भर हो जाए. इसी प्रार्थना के साथ आप सबको प्रणाम, धन्यवाद. महामहिम राज्यपाल संभाषण एवं तांकर जो उद्देश्य अच्छी से चरितार्थ करने अक्षर अक्षर चेष्टा करूँ एवं यही जो एक मास धरी जो व्यापरण जो जनजागरण हम ताकि व्यापक भाव करने आम चेष्टा करूँ. We are really indebted to His Excellency Honorable Governor for this very beautiful message on the Sakhyam 2021. We are now proceeding to ahead of this meeting. PCRA has given a very good video on this clean energy because this year Sakhyam 2021 theme is clean and green energy. So on this perspective, PCRA has given a very good video. I would like to request to play this video by PCRA on this clean and green energy. Requesting to play. चलो दोस्तों तुम्हें सुनाऊं एक नई कहानी, राजू और जग्गा की जिनकी जोड़ी बड़ी सुहानी. एक दिन जब राजू जाने लगा स्कूल, जग्गा से बातें करने में समय गया वो भूल. तभी माँ ने दी आवाज, राजू. बाय जग्गा. राजू दौड़ के गया रसोई, उबल रही थी सब्जी कोई. माँ कर रही थी फोन पे बात, गैस हो रही थी बर्बाद. जाने क्या माँ बना रही थी, फिजूल में गैस जला रही थी. कक्षा की ओर दौड़ लगाई राजू ने स्कूल पहुंचकर. तभी नजर रुक गई राजू की वहां लगे एक नोटिस बोर्ड पर. एनुअल डे पर राजू को करना था परफॉर्म. टेंशन हो गई टॉपिक का, पॉल्यूशन था नाम. राजू को आई फिर जग्गा की याद, जग्गा और जग्गा के शो की सारी बात. सिग्नल ऑफ है, लेकिन लोग गाड़ी का इंजन बंद ही नहीं करते. लोगों को तो जैसे पॉल्यूशन से कोई मतलब ही नहीं. धुआं उड़ाती गाड़ी से हो रहे सभी बीमार. राजू के दिमाग में ये उड़ने लगे विचार. घर पहुंचकर राजू ने जग्गा का देखा शो. थोड़ी देर में ही राजू सपनों में गया खो. जग्गा 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 जग्गा.
राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी दुनिया में रहने आया हूँ जग्गा। मेरी धरती पॉल्यूशन से पूरी तरह बीमार हो चुकी है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी दुनिया तो बहुत साफ सुथरी है, कोई भी गाड़ी धुआं नहीं छोड़ती, सब स्वस्थ रहते हैं, इसलिए अब मैं यहीं रहूंगा जग्गा। अच्छा, ये बात है, लेकिन यह तो गलत है कि तुम केवल अपनी सोच रहे हो। बाकी लोगों का क्या? क्या तुम उन्हें यूं ही पोल्यूशन में तड़पता छोड़ दोगे? तुम नहीं चाहते कि उन्हें भी पोल्यूशन से मुक्ति मिले? सॉरी जग्गा, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? क्या इस पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है, बिल्कुल है। अगर जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे तो तुम्हारी धरती भी बिल्कुल मेरी दुनिया जैसी हो जाएगी। सच्ची? फिर जग्गा ने बतलाया अपनी दुनिया का राज। थैंक यू जग्गा, अब मैं इस पॉल्यूशन को मजा चखा के ही रहूंगा। आँख खुली, राजू सपने से बाहर आया और राजू ने सबको गाकर ये बतलाया। करना है मुझे ही कुछ अब करना है, शुद्ध हवा में अपने हक की लंबी सांसें भरना है। करना है मुझे ही कुछ अब करना है, शुद्ध हवा में अपने हक की लंबी सांसें भरना है। गाड़ी कर दो बंद जब भी सिग्नल देखो लाल, सही स्पीड में ही रखो अपनी गाड़ी की चाल। एसी करो यूज कब, क्लच न दबाओ बार बार, सही गियर में गाड़ी चले तो पैसे बचेंगे कई हजार। सर्विसिंग से स्वस्थ रखो अपनी गाड़ी का इंजन, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। करना है मुझे ही कुछ अब करना है, शुद्ध हवा में अपने हक की लंबी सांसें भरना है। ऑफिस की हो एक टक्कर तो कार को अपनी शेयर करो, पब्लिक व्हीकल से चलकर पैसा और ईंधन सेव करो। ओवरलोडिंग कभी नहीं, टायर में प्रेशर रखो सही, रूट प्लान के साथ निकलो जब भी जाना हो कहीं। धुआं फैलाती गाड़ी का पीयूसी हो फौरन, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। करना है मुझे ही कुछ अब करना है, शुद्ध हवा में अपने हक की लंबी सांसें भरना है। बाहर ही नहीं घर में भी ईंधन बचाओ, ढककर या फिर खाना प्रेशर कुकर में बनाओ। धीमी आंच पे पकेगा खाना तो ही बचत है गैस की, रेगुलेटर बंद करो जब जरूरत ना हो गैस की। धुएं से हो मुक्त रसोई, व्यर्थ ना हो ईंधन, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन का सॉल्यूशन, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। थैंक यू पीसीआरए फॉर दिस नाइस वीडियो। धन्यवाद देवी पीसीआरए को एत अति सुंदर वीडियो प्रदान कर। वर्तमान आम अनुरोध करी श्री शुभजीत घोष, चीफ जनरल मैनेजर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ओडिशा स्टेट ऑफिस कम एसएलसी, टू टेलर हिज स्पीच। नमस्कार। पद्म विभूषण रघुनाथ महापात्र जी, ऑनरेबल एमपी राज्यसभा, मंच पे आसीन मेरे सहयोगी बीपीसी, एचपीसी, गेल, पीसीआर से आए हुए यहाँ के कोऑर्डिनेटर, मेरे सहयोगी ऑल इंडस्ट्री से, कस्टमर, वेब से जुड़े हमारे चैनल नेटवर्क पार्टनर्स, हमारे ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय रघुनाथ महापात्र जी का, काफ़ी व्यस्त समय से
शॉर्ट नोटिस पे समय निकाल के उन्होंने आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। माननीय महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने बहुत ही सुंदर अपने वक्तव्य में ये प्रकाश किया कि कंजर्वेशन ना होके लेट मी बी ए चैलेंज, जिन्होंने पीसीआर का नाम ही चेंज कर दिया। बहुत ही सुंदर उनकी सोच। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम तभी बढ़ सकता है जब हम पर्यावरण को सुरक्षित करें, बनाएं और देश की एक्सचेकर पे भी जो चोट पहुंची हुई है उस पर भी साश्रय करें। हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान महोदय जी ने 1 अक्टूबर 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई थी, हस्ताक्षर किए थे। उस पे ये हमारा लक्ष्य है 2030 तक 20% इथेनॉल पेट्रोल से ब्लेंड हो और 5% बायोडीजल डीजल से ब्लेंड हो। 80% हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, और आप समझ सकते हैं कि इस पे हमारे देश पे कितना भारी एक बोझ बना हुआ है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन पीसीआरए के तहत हमने विगत कई वर्षों में ये कार्यक्रम बनाया था। उस समय फोर्टनाइट था, 15 दिन का था। हमारे माननीय मंत्री जी ने जब से भार संभाला तब से इसको 1 महीने का लक्ष्य दिया, और उनका ये भी कहना है कि ये 1 महीना नहीं 365 दिन करना है। इसीलिए हम आज पेंडेमिक के समय हम ये कार्य कर नहीं पाए, पर पूरे साल भर हमने स्कूल्स को ऑर्गेनाइज किया, हमने पेंटिंग कंपटीशन करवाई, डिबेट करवाए, एंड बहुत कुछ हमने हासिल किया। इस राज्य ने भी हासिल किया। ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, ये आज के दिन का सबसे बड़ा नारा है। आप समझ सकते हैं पेंडेमिक में जब इंडस्ट्री बंद हुई, गाड़ियां बंद हुई, पॉल्यूशन लेवल दिल्ली जैसे शहर में कितना कम हो गया। लोगों को लगा ऑक्सीजन क्या होता है, आज हमको पता चला है। कहीं कहीं तो आप लोग ने फोटोग्राफ्स भी देखी थी कि माउंटेन्स दिख रहे हैं, हिमालय दिख रहा है, कहीं कहीं गांव से, जालंधर से, पंजाब से, जो दिखते नहीं थे। अब आप समझिए कि अगर पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए तो लंग्स में जो जमा हुआ मैला है, बच्चे जो आज विभिन्न शहरों में हैं, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता भी हो, क्या पॉल्यूशन वहाँ बढ़ गया है। और ये पेंडेमिक जो हम आज भी मास्क पहन के बैठे हैं, बैठना पड़ेगा कितने दिन कितने साल, वी डोंट नो। और ये पेंडेमिक और ये कोविड जो हम कहते हैं, ये भी लंग्स की बीमारी है। लंग्स अगर वीक हुआ तो वी आर ऑल वल्नरेबल, और लंग्स वीक ना हो उसके लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना बहुत 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 ज़रूरी है। कंप्रेस्ड बायोगैस जो पॉलिसी बनी बायोफ्यूल की, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, आदरणीय एमपी महोदय 10 अगस्त 19 में हमारे साथ थे। बायोफ्यूल डे में हमने एक प्रोग्राम बनाया था हॉल में, आईएमटी में। उस दिन भी हमने ये विचार किया था कि हमको नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत बायोडीजल, सीबीजी में और आगे बढ़ना है, क्योंकि जो भी इस सीबीजी के साथ जुड़े रहेंगे हम, उसमें आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सतत की घोषणा की, हमारे माननीय मंत्री जी ने उसको नेतृत्व दिया। सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, इसमें सीबीजी आया। बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसका कंपोजिशन ऐसा है कि इट कैन इवन रिप्लेस सीएनजी इन कमिंग डेज इफ रिक्वायर्ड। और इसमें क्या क्या हम वेस्ट, म्यूनिसिपलिटी वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, सीवरेज से निकले हुए वेस्ट, कैटल डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, सब
उसको लेते हुए हम गैस बना के इसको, चाहे वो गाड़ियों में जाए, चाहे वो इंडस्ट्री में जाए, एंटरप्रेन्योर्स के पास जाए, चाहे वो सीजी नेटवर्क में जुड़े, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम पर्यावरण को स्वच्छ बना रहे हैं। पिछले वर्ष इसी महीने में हमने रीयूज कुकिंग ऑयल का एक सेमिनार किया था, जहाँ पे हमारे मंत्रालय से जॉइंट सेक्रेटरी भी आए थे। माननीय मंत्री जी ने दिल्ली में उसी दिन हेल्थ मिनिस्टर के साथ इसका उद्घाटन किया था। रीयूज कुकिंग ऑयल एक अगेन पर्यावरण को दूषित करने वाला बहुत बड़ा अंग है, और उसमें भी कुकिंग ऑयल को, रीयूज कुकिंग ऑयल को कलेक्ट करके रेस्टोरेंट से, घरों से करके, उससे भी हम बायोफ्यूल की तरफ जा सकते हैं। यह बहुत बड़ा कदम है। ये ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी का जो इस बार का जो थीम है, जो मोटो है, वो यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम जोड़ दें। हमारे चेयरमैन ने भी जो हमको आज उन्होंने संदेश भेजा है, उस पर भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो बात कर रहे हैं, चाहे वो बैटरी गाड़ियाँ हो, चाहे सोलर हो, चाहे कंप्रेस्ड बायोगैस हो, चाहे वो बायोडीजल हो, चाहे बायोएथेनॉल हो, इन सभी पे चर्चा हो रही है आज के दिन में। मैं ये नहीं कहूँगा कि फॉसिल फ्यूल आने वाले 10 साल 20 साल में ख़त्म हो जाएगा, पर ये तो ज़रूर है कि फॉसिल फ्यूल का जो यूटिलाइजेशन है वो कम होगा। कितने देशों ने अपने कुछ बड़े बड़े शहरों में एक तारीख बतला दी है, एक साल बतला दिया है, तय कर दिया है कि उस दिन के बाद से इस शहर में, इस प्रोविंस में, उन्नत देशों में हम पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन नहीं बेचेंगे, हम बैटरी ही से गाड़ी चलाएंगे या गैस से गाड़ी चलाएंगे। इसमें बहुत देश हैं। भारत में भी ये आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद ये हो सकता है, शुरुआत हो सकती है, क्योंकि पर्यावरण के साथ हमारे देश की अर्थनीति को संभालते हुए हमारे नेक्स्ट जनरेशन को सिक्योर करने के लिए हमको ये ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी पे बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता की ओर जो हमने कदम उठाया है हर क्षेत्र में, हमारी मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हम कर्मचारी हैं उस सरकार के, पेट्रोलियम मंत्रालय के, हमारे पास ये बहुत बड़े दायित्व है हमारे कंधों पे कि किस तरह हम इस एनर्जी को दूसरी तरीके से हम इसको आगे बढ़ा पाएँ, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर हम ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें और आगे बढ़ें। हमने यहाँ पे CBG के ऊपर भी सेमिनार किया था 2018 में, और उसमें भी हमने देखा था बहुत एंटरप्रेन्योर्स आए थे। अभी हमारे राज्य में हमने उतना प्रोग्रेस देखा नहीं है, पर जो मंत्रालय का जो टारगेट है कि 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बनेंगे, 15,000 मिलियन मीट्रिक टन जो आपूर्ति होगी 2023-24 तक हम कर पाएंगे। इस पे हमको काफ़ी आगे काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी जीत जो हुई है वो हमारे माँ बहनों के लिए हुई है, जो हमारे मंत्रालय ने जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की घोषणा की, 16 में लॉन्च हुआ। इसी राज्य में 2014 के 1 अप्रैल को 20% हमारा कवरेज था LPG का, आज वो 82-83% पे पहुँच गया है। भारत में 98% पे पहुँच गया है, 98%। आप समझ सकते हैं कि धुआं रहित जो देश का एक नारा था प्रधानमंत्री जी का, धुआं रहित गांव का जो नारा था, हम कितने हद तक उस पर हम नज़दीक पहुंच चुके हैं। 8 करोड़ महिलाओं को सम्मान मिला, कनेक्शन मिला, उनकी जीवन शैली चेंज हुई, बदली, उनको समय मिला दूसरे कार्य करने के लिए, छोटे मोटे एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, उनके बच्चों के हेल्थ में सुधार हुआ, ऑक्सीजन के पहलू से लंग्स की बीमारी से बचे, और देश में जो लकड़ी कोयले के साथ जो चूल्हा जलाते थे, लकड़ियों का जो नुकसान हो रहा था वो भी बचा। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वो एनर्जी को दूषित कर रहा था पर्यावरण को। उससे हमारे मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आज एक विश्व भर में एक छाप छोड़ चुकी है। हमारे देश से, हमारे कॉरपोरेट से भी बड़े बड़े अफसर्स गए हुए हैं विभिन्न देश में इस मॉडल को
किस तरह से हमने लागू किया इतने बड़े देश में, इतने बड़ी संख्या के जनसंख्या वाले देश में लागू किया है, उसका भी एक रूपरेखा देने के लिए कैसे किया है। और इस मॉडल को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ अब चाह रही हैं अडॉप्ट करेंगी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो हर तरीके से हमने अपने देश में कार्य को आगे बढ़ाया है, हमारे मंत्रालय ने आगे बढ़ाया है। और ये सक्षम जो कार्यक्रम है, इसके तहत हम यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, ये महीना तो हमारा एक कार्यक्रम चलता रहेगा, आने वाले महीनों में अगर पैंडेमिक से हमको वैक्सीन के बाद फ्रीडम और मिले तो हम इस तरह के और भी कार्य करेंगे स्कूल में, कॉलेजेस में, ताकि बच्चों तक भी ये जो मैसेज पहुंच जाए ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। इस वर्ष हमने, जैसे कहा गया है, मैं शुरुआत करूंगा, एक बहुत बड़ा चुनौती है हमारे पास। 900 गांव में हमको एलपीजी पंचायत करना है ये एक महीने में। 30 जिला, हर जिले में 30 गांव, हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे सहयोगी बैठे हुए हैं हर कंपनी के, हम सब मिलकर काम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि 900 गांव में इस एक महीने में हमको एलपीजी पंचायत करके ये मैसेज आगे बढ़ाना है। किस तरह दूषण से हम बचें, किस तरह हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, किस तरह हम अपने परिवार को, अपने आप को सुरक्षित रखें। ये एक बहुत बड़ा हमारे पास कार्य है जो माननीय महामहिम राज्यपाल ने बतलाया। साइक्लोथॉन हमारे 11 शहरों में हमने प्लान किया है साइक्लोथॉन करने के लिए, उससे भी हम इसका प्रचार करेंगे। हमारे करीब 1600 पेट्रोल पंप, 900 से ज़्यादा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, वहाँ पे छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे। हम वहाँ पे अपने मैसेज डिस्प्ले करेंगे, लीफलेट्स देंगे। हमने अपने लोकेशंस, पीओएल लोकेशंस, हमारे प्लांट, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, वहाँ पे हमने प्रोग्राम किया है ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। फिर से एक तो सेफ्टी के ऊपर, दूसरा है किस तरह गाड़ी चलाने से तेल की बचत भी होगी, धुआं कम निकलेगा, क्या इंजन में बीमारी है, कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ करना है, वो हम कार्य करने वाले हैं। काफ़ी लोग यूज्ड लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ कर रहे हैं फिर से, और उसके बाद वो ड्रेन में बहा देते हैं। हमने अपने कंपनियों में क्विक ल्यूब ऑयल चेंज मशीन लगाई हुई है। हम इस दौरान कैंपेन करेंगे कि लुब्रिकेंट आप चेंज कीजिए, हम चेंज कर देंगे फ्री में, पर उसको ड्रेन में मत फेंकिए, दूषण मत करने दीजिए। इस तरह हमारे पास और भी काफ़ी प्रोग्राम है। स्कूल्स में हम सेमिनार करेंगे जहाँ खुले हुए हैं। हम सोशल मीडिया में कवरेज करेंगे ताकि सोशल मीडिया में लोग देख सकें हमारे तरफ से हमने क्या कार्य किया है, हमारे महामहिम जी ने क्या हमको आदेश दिया है, माननीय रघुनाथ महापात्र जी हमको क्या आदेश देंगे, हम ये सब सोशल मीडिया में सबके लिए रखेंगे ताकि उसको देख के, रोज़ देख के हमारे जो नागरिक हैं वो जागरूक बने। हम अपने माननीय मंत्री महोदय जी का भी मैसेज हमारे प्रेस में, मीडिया में, हर जगह इसका हम आगे देंगे ताकि सब लोग उसको पढ़ के उत्साहित हो और उनको भी आशा की किरण लगे कि हमारा देश, हमारी कंपनियां सही रास्ते पे आगे बढ़ रही है, भविष्य को बचाने के लिए, उज्जवल करने के लिए आगे जा रही है। हम STUs, स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनियन एसोसिएशन, हमारे इंडस्ट्रीज़, उनके साथ भी वेबिनार करेंगे, उनके पास जाके उनको हम टेक्निकल सॉल्यूशन देंगे ताकि वो तेल और उनके जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उस पर किस तरह कंजर्व कर पाए, बचत कर पाए और सही लुब्रिकेंट हो या सही प्रोडक्ट यूज़ कर पाए ताकि उनके इंजन में भी जो जान है, जो मशीनों में जान है, वो बरकरार रहे और उसमें भी कोई क्षति ना हो। इस तरह से ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी का जो हमारा टैगलाइन है, जो हमारा मोटो है, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए इस सक्षम में हमको एक बहुत ही अच्छी तरह टीम बन के कार्य करना है और उस कार्य के साथ हमको उड़ीसा को एक रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। जो हम विगत वर्षों में बनाए हैं, हमको अवार्ड मिल चुका है, सक्षम के लिए अवार्ड मिल चुका है, हमने कार्यक्रम इतने किए थे, इतने हमने स्कूलों में कार्य किया था, हमको अवार्ड मिल चुका है, चाहे वो कंपनी के अंदर का हो, चाहे PCRI का हो, हमको अवार्ड मिल चुके हैं, 2 बार मिल चुके हैं। हम चाहेंगे उड़ीसा एक मॉडल स्टेट बन के इस कार्य को आगे बढ़ाए और मैं चाहूँगा आप सभी इस पर सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।
धन्यवाद सर. Definitely we are going to obey whatever the programs is being planned and it will be executed. मैं एक्चुअली आपको एक धन्यवाद खबर देना चाहता हूँ, अच्छी खबर कि आज का जो स्वागत कार्यक्रम हो रहा है उसमें ऑलरेडी हम लोग 5000 पार्टिसिपेंट जोड़ चुके हैं. 1000 लिंक था बट एक लिंक में 4-5 करके जोड़ चुके हैं. तो मेरे को लग रहा है कि ये जो आगे जो प्रोग्राम रहेगा 1 महीने का उसमें हम लोग और ज़्यादा तरीके से काम कर पाएंगे. तो नाउ थैंक यू. नाउ एक्चुअली प्रोसीडिंग अहेड, जैसे आप जानते हैं भुवनेश्वर एक्चुअली टेम्पल सिटी है एंड उड़ीसा वर्ल्ड वाइड फेमस है फॉर टेम्पल के लिए. एंड उड़ीसा में कीर्तिराज जी भास्कर्य जो है, उड़ीसा का भास्कर्य कीर्तिराज जी कला नैपुण्य से ओडार स्पेशली भुवनेश्वर फेमस. से आज जो आम उपस्थित अच्छा मुख्य अतिथि तांको अशेष धन्यवाद देवी. पद्मविभूषण श्रीजुक्त रघुनाथ महापात्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद राज्यसभा, तांकर अक्लांत परिश्रम निरंतर उद्यम से जो ओडिशार कीर्तिराजी भास्कर्य जो रही तार पुनरुत्थान करने जो प्रचेषा से विश्वविदित. सार को जिते भी आम सम्मान देवा, जिते भी आम कहवा से आम नगण्य. तांकर जो प्रचेषा आहरी जारी रहू, ओडिशार समस्त कला भास्कर्य नैपुण्य आहरी पुणी बढ़ू और ओडिशा पुणी विश्वविदित हो, स्पेशली भुवनेश्वर. से सार जो प्रचेषा रही आगे केमती बढ़ सार से निरंतर प्रयास कर चलती आगू भी करुँच. आशा करूँ आम ओडिशार भुवनेश्वर आहरी केमती डेभलप हो, आउर के नुआ नुआ सब कीर्तिराजी गढ़ू जोटा कि पुणी विश्व में जमी वन्स अपन ए टाइम कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क वाज रिगार्डेड एज द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. तो ये जो रिनोवेशन भास्कर्य कला और कारुकार्य कीर्तिराजी ताकू केमती अधिक प्रसिद्ध कराइबा से सार को योजना अत्यंत मूल्यवान. बर्तमान से आम गण अच्छा मो विनम्र सहकार अनुरोध करी सार को, सार दीपद कहे. हे गुरु तुम्हें मंगलमय, कृपा बिना मुक्ति नाही. तुम्हारी कृपा रे स्थिर कली गुरु, तुम कृपा बिना शांति काहि. हे गुरु तुम्हें मंगलमय, कृपा बिना मुक्ति नाही. कृष्णाय वासुदेवाय हरहे प्रणमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सिया राममय सब जग जानी, करही प्रणाम जोड़ी जुगो पाणी. जय जगन्नाथ. मंचासीन समस्त अतिथि मान को मोर कोटि कोटि प्रणाम. आपण माने समस्ते सम्मुख में बसचंती, आपण मान को कोटि कोटि प्रणाम. ओडिया रे कहले चलिबो ना हिंदी रे? जहाँ पर कृपा करे त्रिपुरारी सो मुनि पाई भक्ति तुम्हारी. जगन्नाथ जहाँ पर कृपा करती तांको भक्ति मिले, भक्तिर शक्ति मिले, से समस्त कार्य करने की समर्थ होए. बहुत खुशी लगुच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रो ये जो प्रयास करचंती सारा भारत वर्ष में पहुँचे कौन से सबुआड़े पहुँचब. निश्चित तादे कला को भी रखिंट, नाच गीत को रखिंट, विभिन्न स्तर में करी पिला हृदय आज जदि आम ये जिनटा को सृष्टि करवा निश्चित मान आगु को जो पिला माने से संजत हे कर. देखो आम मैंने जाऊे गाड़ी में जाऊे, आम ड्राइवर पाखे भी बसुचे, आम गाड़ी चलाऊे, से क्लचटा को रखिक गाड़ीटा गियर रखिक घरे घरे कर जो आमर लाइट पोस्ट रे सेठी भी गाड़ी स्टार्ट बंद करूनी, पेट्रोल भी खर्च होची. एटा आपण माने समस्ते जानते, घरे घरे आम समस्ते जानुचु, सब करिकिरी सेया करुचु. पानी की दांत घसला बेले दाढ़ी मारला बेले पानी पाइप सेमती खोलिकी रखुचु, से दुब दुब होकर बोई जाऊँगी. आम तादे दांत घसुचु, दाढ़ी मार्चु, ताकू टिके बंद करने को समय पाऊनी. प्रत्येक जिनस जदि आमे माने जदि प्रचेषा न करवा, चेष्टा न करवा, ताले आम पई तो बाहर के आसी करबनी. सरीगले आम कौन करवा? ये एमती गोटे जिनस
जहाँ सरीगले जमी हृत्पिंडर निश्वास बंद हो गले मनीष मरी जाए गाड़ी जो दिन बंद हो पेट्रोल न मिल ये समस्ते पंगु हो किए जी गाड़ी चल 100 किलोमीटर चली जाऊँ सांगे सांगे अध घंटा के 2 घंटा के से साइकिल पेलिकी कौन जापर तेणु आमको समस्त की सचेत हम इंडियन ऑयल जो प्रकल्प जहाँ को आगे जो कर बहुत उन्नत धरण बड़ खुशीर विषय मुझे आपण मानकर मु सब बेले चिर ऋणी ही रही तार कारण हूँ जिते बड़े मत राज्यसभा को जीवाकू बीजेडी पठे सेते बड़े किछि अंक कम रु मु जाइथिली बीजेपी ऑफिस के सेते आपणकर समस्ते कहले जे नाई आमे तो एते अंक आपण कम अच्छे आपन को आमे दबुनी ये करबुनी ऑफिस रे कहले मु फेरिक आसला बेले को धर्मेंद्र बाबू बाटरू आड़ जाऊे बीजेपी ऑफिस भर को आपण को मिनिस्टर से मो हाथटा धरी पकई कहले जे रघु बाबू आपण आसतु मो पाखे बसवे तापर मु पलि आसिली हेलानी गला थरे गला 2 थर गला 5 थर गला हेलानी दिनटे मु संगे स्टेट गेस्ट हाउस रे देखा थिला कह सार गोटे कथा आप मत कही मत गोटे लज्जा लगुच मो जीवन में मुझे हारिनी कौटी जहाँ भी जगन्नाथ कृपार कर जहाँ जगन्नाथ मत देते सबुत सम्मान दे चली गोटे 5 आईन केस मो ना ना कि मुझे गलती काम करनी कौटी एमती गोटे है मत टे भल लगे से सांगे सांगे कहले आम पर आपन को नौचु तेणु मुझे आपण अनुष्ठान पाखे सब बेले चिर ऋणी सब बेले मन रही से जो किसी जब जमपुर को मत पठेबे जाओ बोली रघु मुझे ये आसलु से दिन बिंदुसागर काम होता आप देखते सेठी भी कहली आ गए बढ़िया कम से कर अनुष्ठान जो इंटरप्रिटेशन सेंटर कले देखु आम आसीचे रोजगार करुचे खाऊचे पीऊचे आपण कथा मु कहूनी मो कथा टी कहीदे आपण कथा ये कहूनी आपण मैंने सब बेले सचेत आपण मान कथा आपण मैंने भल कर जानते केमती कहे केमती कौन करेंगे कौन यहाँ कौन आप जानी ना छुआई मुझे बुझेबी से जो कमटी कले आपण मान संस्था कला देखु केते अवहेलित होकर आमर अनुष्ठान गुड़ाक जो मंदिर गुड़ाक पड़ी जहाँ को कहीं देखुना आमर ऐतिह्य कृति आम 1000 वर्ष तलू आम ओडिया माने एते उन्नत थिलु आमर लोक माने पर्यटक माने आमर आसिला हमको बाहा कर जाऊले आम घर को जो लोक मैंने आसुला आम कहूँ पुरी जाओ कोणार्क जाओ भुवनेश्वर जाओ देख कौन से देखी से कलाकृति की बर्तमान कुत्सित किंबाकार कर सारे साधा पथर आप कोणार्क तो जाइए इंटरप्रिटेशन सेंटर कर देखुवे केमती सब मंदिर साधा हो गला सब हो गला किसी ना गोटे छोटिया प्रयास हेले भी सहीटा गोटे बड़ कथा से दिन बिंदुसागर भी से कथा कहली जे लोक गले छोटियाटी भी देखिले कि हाँ कोणार्क आमर पूर्णांगटा या थिला आज भांगिकी ये अवस्था अच्छी तेणु याकू जहाँ जो जिनस जो सूर्यमूर्ति आमर झूला भासमान अवस्था थिले नांगला नरसिंह देव करथिले से मूर्ति जाई लंडन म्यूजियम रे ताकू उठे नहीं नवग्रह पाटटा को काटुले नेबे बोली ताकू काटी पार्लेनी एत बड़ पत्थर ताकू काटी पार्लेनी ताकू नहीं पार्लेनी छाड़ी देछन से नवग्रह मंदिर रे बर्तमान पूजा होछि बर्तमान जो गुड़िक कीर्ति गुड़िक बुड़ी जाऊँगी भगवान आमको जो मध्यम जमती हेल्ले पैसा दौरान आपण मान सहयोग इंडियन ऑयल किसी छोटिया कंपानी नुह मंत्री महोदय मत प्रतिश्रुति देते जिते इंटरप्रिटेशन सेंटर तैयारी कराला कहली देखु एमती अवस्था आपण ना धर्मेंद्र सूर्य ना हूँ धर्म समस्ते सबु हाथी मुंडे मोती न थाए कि सबु साप मुंडे मणि न थाए क्वचित 100टा 1,00,000टा हाथी मारे क्या मुंडे गोटे मोती बाहर कि 100टा कि 1000टा साप मारे ता भर मणिटे बाहर किछि किछि लोक जुर्ग जन्मा लोक जन्म होता से किछि कीर्ति छाड़ी जाती जगन्नाथ मंदिर
सफा है भल है मंद है घर द्वार भांगिक किसी आप देखुवे लिंगराज मंदिर भी किसी है किंतु जोटा भांगिक धूलिसात हो गला जदि सेतबेले आम हाथ में पैसा था पत्र था आम शासन आम करते ताले निश्चित भाव में आम से तत्पर होता आम मूर्ति केवे जा लंडन में न था आज कौन जगन्नाथ मंदिर भांगीदे जगन्नाथ को नहीं लंडन में रखिदेवे ना आम छाड़देबू से भरी ताकू पुनरुद्धार करवा तार गोटे पुनर्कीर्ति रखिदे गले जमती सबू आप देखो आप माँ मौसी मैंने जो ज्वेलरी सब पिंधुले आपण को झी बोहू से कौड़ा को देखा पाँच ना से पिंधुंट से पाउजी की नहीं अंटार बांधिले मल को नहीं हाथ में गढ़े ए प्रकार अवस्था को आम संस्कृति आसिक पहुँचला तेणु से जो जिनस गुड़ाक तादेह अच्छी से मत प्रतिश्रुति देते मुझे निश्चित आपको साहाय्य करी इंडियन ऑयल आपको साहाय्य करी आप करूँ बहुत दिन तले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मत से बोधे 80 मसीहा 79 मसीहा मु घर द्वार छाड़ी जंगल को पलि 10 वर्ष तपस्या करी जंगल में काशी फेरिक आसला आपणकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मास्टर कैंटीन घोड़ा करता आपणक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करता मुझे अनुरोध करुच्ची आप देखूँ आपण कॉर्पोरेशन वीडियो को दे देता टंका सब लक्षे टंका मात्र देते से मत मु लक्षे टंकार पत्थर आनी से घोड़ा तैयारी करी से बड़ अपरिष्कार अपरिच्छन्न हो पड़ी नष्ट हो गला चारिपट तक मरामती करना कला जमी कोणार्क को फिंगी देते से केते पैसा आपंकर केते कुआड़े चली जाऊँगी आपंकर से गोटे सिंबल रखिकी कारण आप पूरा बाहर कले तार कागज पत्र आपंकर इंडियन कॉर्पोरेशन टंका देती भल कर जानी से देबू चौधरी थे से मो बंधु सी से समय होता तेणु आपटा टे देखूँ आमर भुवनेश्वर हाट उपर अच्छे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से गोटे सिंबल लागू एवं से जिनसटा टे भल हो जाए ये बड़ बड़ गछ गुड़ाक हो गला से ना से कला देखा जाऊँगी ना किसी देखा जाऊँगी आम समस्ते जाऊँचे आसचे कहीं देखुनी यहाँ गोटे प्रस्ताव कोणार्क करेंगे बोली से मत प्रतिश्रुति देते आमर मंत्री जगन्नाथ करूँ आपण समस्त श्रद्धा था स्नेह था एवं आपण मान सहयोग रहू मुझे जाऊँगी 28 तारिख जी पार्लियामेंट गले से कथा कहि से काम आरंभ करवा मुझे जानूँ आपण मान प्रचेषा निश्चित आपण मान कंपानी प्रचेषा निश्चित से काम हम कि न आरंभ करदे मु जगह भी सरकार को जगह मागिली सरकार कहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा करने जगह दिहबनी अच्छी से रूल मुझे मो जीवन में जी पैसा काम मंदिर 13टा 14टा मंदिर करके पैसा रखी 13 कोटी टंका रखी 13 कोटी टंकार 100 एकर जगह मु साक्षी गोपाल पाखे नहीं जाइए से 100 एकर जगार एटीजी फ्री कराई इनकम टैक्स फ्री कराई आदित्य नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट गढ़ाई 6 वर्ष तलू रजिस्ट्रेशन होती करवा आपण मैंने जो प्रचेषा करते आपको बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ आपको दीर्घायु करूँ आपंकर कंपानी की दीर्घायु करूँ आपण मैंने समस्ते सुस्थ रहतु समृद्धिशील हूँ धन जश कृति सब ओडार मानवर्धन करूँ भले रुहतु सुखे रुहतु शांति रुहतु जय जगन्नाथ। सर अशेष अशेष धन्यवाद आपण को ओडिशार समूह कीर्तिराजर संरक्षण ये जो कंजर्वेशन संरक्षण क्षमता महोत्सव रे संरक्षण करवा द हेरिटेज एंड मोनुमेंट्स ऑफ ओडिशा दैट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट एंड आपण निरंतर चेष्टा एवं अविरत प्रयास जारी रहू सर आम समस्त स्वप्न साकार हो एवं ओडिशार समस्त कीर्तिराज जहाँ सब भांगी भग्नावशेष रही से कि पुनर्जीवित हम ताप जो चेष्टा से सबुदिन जारी रहू बर्तमान आम as a token of respect and love I would like to request member to felicitate the chief guest by SLC please with a token of memento. सर
Thank you, sir. Now, actually, we are going towards the end of the meeting. Before that, as PCRA has selected two best depots of Orissa, I would like to request to PCRA to come to the dais and announce the two best depots of Orissa. PCRA, Sri Jukta Pradipta Kumar Panda, Additional Director, Bhubaneswar. नमस्कार. एक्चुअली ये जो ईंधन संरक्षण से विषय रे आमे माने यही मीटिंग करुचे आउ एथिरे टू एनकरेज द ड्राइवर्स मेंटेनेंस डिपो एंड स्टाफ जो हमारा बस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ओडिशा बस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बस परिवहन निगम तांकर गोटे कंपटीशन कराइतिला आम ओडिशा रे 21टा बस डिपो अच्छी राज्य सरकारंकर तांको भितर गोटे कंपटीशन कराइतिला. पीसीआरए एमिति सबु राज्य रे कंपटीशन कराउछि कि टू हैव मोर केएमपीएल किलोमीटर पर मीटर लीटर माइलेज. सो ये कंपटीशन 2000 अक्टोबर 2019 रु सेप्टेम्बर 2020 यही वर्षक भितर कंपटीशन होता. जो कंपटीशन रे बेस्ट डिपो सिलेक्शन होता से आम ओडिशार राज्यर आउट ऑफ द टोटल डिपोज 2टा डिपो सिलेक्शन होती. दे हैव मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट इन केएमपीएल माइलेज ओवर द प्रीवियस ईयर. सो मु रिक्वेस्ट करी तार गोटे वीडियो आम स्लाइड प्रेजेंटेशन करूँ मु रिक्वेस्ट करी सेटा देखापी. एइथिरे 2टा डिपो सिलेक्शन होती. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एटा हूँ बेस्ट केएमपीएल अवार्ड फॉर द स्टेट लेवल मैक्सिमम केएमपीएल इम्प्रूवमेंट कंपटीशन 2020. तो से आम इनवाइट करूँ ओएसआरटीसी ऑफिशियल से मैंने आछंती. यही सर्टिफिकेटा ये डिजिटली दिया होची. एक्चुअली जोटा हम सेटा फिजिकली से डिस्पैच कर दिया हम दिल्ली रु. जेहेतु एटा डिजिटली दिया होची आम डिजिटली सेटा डिस्प्ले करूँ सर्टिफिकेटा को. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो फर्स्ट अवार्ड फर्स्ट डिपो इज पदमपुर डिपो. यही डिपोर मैक्सिमम केएमपीएल इम्प्रूवमेंट कंपटीशन रे सिलेक्शन होती. से गोटे प्लैक प्लस 50,000 रुपीज अवार्ड दि जाऊँगी. तो यही अवार्डटा से डिपो को आम डिस्पैच करदेबू. नेक्स्ट डिपो इज बरगढ़ डिपो. बरगढ़ डिपो इज ऑल्सो सिलेक्टेड. सेम गोटे प्लेक एंड 50,000 रुपीज दि जाऊँगी. ओडिशा रो जो बस रो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रो चेयरमैन को मैनेजिंग डायरेक्टर तांको ना रे से सर्टिफिकेटा आउ प्राइज मनी तांको डिस्पैच कर दिया जाओ. यही 2टा डिपो आमर सिलेक्ट से कंग्रेचुलेशन टू ओएसआरटीसी. आए हैं सर. प्लीज़ आइए प्लीज़ आइए. थैंक यू. कंग्रेचुलेशन. थैंक यू. ओके सर. ओएसआरटीसी से ऑफिशियल लाइन में है उनका जो अवार्ड के लिए. तो थैंक यू. कंग्रेट्स. So with this award is over and so this is the end of the award ceremony by PCRA. I would like to request again Additional Director Pradipta Kumar Panda to render the vote of thanks of this inauguration Sakhyam 2021. Thank you. So we are coming to the concluding session of this event. तो आज वर्तमान शुभ दिन रे जो सक्षम 2021 इनागुरेशन है एथिरे
मुख्य अतिथि जो इनागुरेशन करदेले उद्घाटित करदेले ये जो मंथ लंग इवेंट बर्तमान चलिबो जोटा कि मासक धरी चलिबो आउ सेटारे थीम होची सबुज और स्वच्छ इंधन एटार प्रचार प्रसार करिवा पई ये जो प्रोग्राम गोटे मास धरी चलिबो एथिरे विशेष भाव महामहिम आमर महामहिम राज्यपाल जो मेसेज देले एक भारत श्रेष्ठ भारत आउ से जो नारा आउ आत्मनिर्भर भारत जो देले सुंदर भाव से समस्त की बुझे देले सेथिपई आमे बहुत आभारी तांकर मेसेज को आमे निश्चय फॉलो करिबा आउ आजिर मुख्य अतिथि पद्म विभूषण श्रीजुक्त रघुनाथ महापात्र सांसद राज्यसभा तांकर बहुमूल्य समय करी से यही सभारे जो आम मान को उद्बोधन देले आमको प्रेरित कले आमे सेथिपई बहुत अशेष अशेष धन्यवाद। द्वितीय रे आमर IOCL रो CGM एंड SLC श्रीजुक्त शुभजीत घोष तांकर बहुमूल्य समय काटी से एथिरे जो उपस्थित होई आमको सबू प्रकार विभिन्न प्रकार इंधन कौन कौन सब प्रोग्राम अच्छी से विषय रे जो आमको बुझेले आमे केमिदी सब कार्यक्रम IOCL आगु को अच्छी से सब विषय समस्त को अवगत करेले आमे सर से बहुत अशेष धन्यवाद। आमर CGM गेल CGM श्रीजुक्त दीनबंधु सोरेन सर एठिके आसी सभा मंडित कले सभा को मंडित कले आउ आम मान संगे रहिले आउ ए उत्सव को उत्साह बढ़ाइले से आमे बहुत बहुत अशेष धन्यवाद। श्रीजुक्त संजय शर्मा सर स्टेट हेड LPG ओडिशा एंड झारखंड BPCL से आसी ए सभारे जो समस्त को जोग दे उत्साह कराइले से धन्यवाद। श्री अभयंकर दास सर DGM रिटेल HPCL सी मध्य सभारे जोग दे तांकर समय बहुमूल्य समय को काटी सभारे जोग दे समस्त को उत्साहित कले से अशेष धन्यवाद। श्री जामजुते सर AD जामजुते GM लूप्स आउ तांकर टीम विशेष करी श्रीजुक्त अमर बलवंत राय CTSM से मध्य तांकर बहुत ऑर्गेनाइजिंग करी बहुत कोऑर्डिनेशन करी ए सभा को कराइले से बहुत धन्यवाद। लास्ट बट नॉट लीस्ट ए उत्सव रे जोगा देथिबा आमर ऑयल कंपनी मानकर IOCL HPCL BPCL ऑफिशियल माने गेल ऑफिशियल माने जोग देई ए सभा को सक्सेसफुल कराइले से समस्त को अशेष धन्यवाद। आउ एथिरे मीडिया भाई माने बाकी सब कर्मचारी माने एथिरे सभा जोग देई ए सभा को सक्सेसफुल कले भल करी अरेंजमेंट कले समस्त को सक्सेसफुली इवेंट को कंक्लूडिंग कले से समस्त धन्यवाद आभारी। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय उत्कल। Thank you, Panda Babu. Now we are closing the meeting. We are at the end of the meet. I would like to request all the participants to have their refreshment in this floor. So kindly all are requested to join in the refreshment chamber. Thank you all, sir.